राधे राधे दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है फिजियो वाला सोल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे जो कि है लोअर बैक पेन, हमारे कमर के निचले भाग में दर्द होना, जो कि आज के समय में एक आम बीमारी हो गई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे कमर में दर्द रहता है, हमारे घुटनों में दर्द रहता है, एड़ी में दर्द रहता है, दर्द ही दर्द है। ठीक है, तो आज हम स्पेशली ये जानेंगे कि कमर का दर्द होता क्या है, उसके कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि हर दर्द का इलाज बस मेडिसिन नहीं होता, ये भी हमें समझना होगा कि कुछ ऐसे भी दर्द होते हैं जो हम बस एक्सरसाइज के माध्यम से, कुछ एक्सरसाइज और अपने डेली एक्टिविटी ऑफ लाइफ में चेंजेस करके हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे लिखा है कि लोअर बैक पेन होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे में मसल में और टेंडन में खिंचाव आना या फिर इंजरी आना, किसी भी कारण से कोई चोट लग जाना जिस कारण से मसल्स में खिंचाव आ जाते हैं, वो भी एक कारण होता है क्या, हमारा लोअर बैक पेन का। फिर दूसरा में क्या है, अर्थराइटिस इन द जॉइंट्स, मतलब गठिया जो है वो हमारे जॉइंट्स में होना। ठीक है ना, गठिया क्या है, एक तरह का बीमारी है जो कि कहाँ होते हैं, मल्टीपल जॉइंट्स में होते हैं। विभिन्न प्रकार के शरीर में जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहां पे अर्थराइटिस आपका होगा। तो इसका कोई इलाज नहीं है अर्थराइटिस का, अगर एक बार वो हो गया तो पूरे जीवन चलेगा वो। ठीक है, तीसरा में है इसको रोका जा सकता है लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, 100% इसका रिकवरी नहीं होता, बस इसको रोक सकते हैं, इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं या फिर इसे रोक सकते हैं और पेन रिलीफ के लिए कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अर्थराइटिस मैं आने वाले वीडियोस में इसके बारे में पूरे डिटेल्स आपको बताऊंगा। फिर आता है हमारा डिस्क इंजरी, जो हमारे दो वर्टिब्रा के बीच में जो एक स्पेस होता है, जैसे एग्जांपल में आते हैं कि हमारा वर्टिब्रल बोन है, राइट, और यहाँ पे क्या पाया गया, डिस्क पाया जाता है ना। तो ये अगर डिस्क अगर हमारा इंजर्ड हो गया तो भी क्या होगा, हमारा लोअर बैक पेन का एक कॉज होगा, कारक होगा। चौथा है हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। बहुत सारे कंडीशंस में देखा गया है, मेडिकल कंडीशन में, कि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के अंदर अच्छे से पूरी तरह से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो वर्टिब्रा है, उसका क्या होता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो अगर वर्टिब्रा सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो क्या होगा भाई, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेंजेस आएंगे, उसके बनावट में चेंजेस होंगी, जिस कारण से उसे क्या होगा, पेन होगा, राइट। और भी आते हैं कॉजेज में, तो मैकेनिकल और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर प्रॉब्लम यहाँ भी है मेंशन किया हमने। मैकेनिकल करने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी हम काम करते हैं, जैसे में कोई कॉर्पोरेट जॉब करता है, मजदूर होता है, या फिर कोई मशीनरी वर्क कर रहा है, जिस कारण से भी क्या होता है, उनके बैड पोस्चर के कारण भी क्या होता है, हमारा लोअर बैक पेन होता है। फिर आते हैं डीजेनरेटिव कंडीशन। डीजेनरेटिव करने का वही मतलब है कि क्या हुआ, वो चीज पूरी तरह से जनरेट नहीं हो पाया, बन नहीं पाया, जो हमारा रॉ में, जो हमारी श्रृंखला में बोन का बनावट होना चाहिए था, वो किसी कारणवश नहीं बन पाया है, उस कारण से भी क्या होता है, हमारा लोअर बैक पेन होता है। फिर कुछ मेडिकल कंडीशंस है, जैसे में किडनी में स्टोन हो जाना, लिवर का डिस्फंक्शन होना, और भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिस कारण से क्या होता है, हमारा लोअर बैक पेन होता है। फिर और सबसे मोस्ट क्या है, प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय में क्या होता है, हमारा बॉडी का, एक लेडीज के बॉडी का जो स्ट्रक्चर का बनावट होता है बेली का, वो क्या होता है, आगे की तरफ पॉपअप रहता है, जिस कारण क्या होता है, उनका स्ट्रेस जो है वो पूरी तरह से लोअर बैक पे जाता है। तो उनमें भी सबसे ज्यादा अगर हम कोई कंडीशन देखेंगे ना लोअर बैक पे आता है, प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा होता है वो, राइट। फिर आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस करने का क्या मतलब है, अगर हम बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं हम अपने माइंड में, तो उसका से क्या होता है, स्ट्रेस होता है। अगर स्ट्रेस होता है तो वो क्या करता है, सही से हमारा बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है, अपने जितने भी वर्क होते हैं, बॉडी के इंटरनल वर्क जो होते हैं वो सही से नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से भी क्या होता है, हमारा लोअर बैक पेन होता है। और हमारा जो छठा है वो है सियाटिका। तो सियाटिका क्या होता है, सियाटिका एक नर्व होता है, सियाटिक नर्व, जो कि पास होता है हमारा लोअर लिम्ब से, जो कि हमारा L4 L5 से पास होते हुए पूरे हमारे आर्चो फुट तक जाती है। अगर उस वो इसमें कंप्रेशन अगर हो रहा है, अगर ये दब रहा है, अगर डिस्क के कारण पॉपअप बल्जिंग डिस्क एक होता है कंडीशन, जिस कारण से क्या होता है, सियाटिका वेन दबती है, जिससे क्या होता है, पेन हमारे लोअर बैक में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की, इस सिम्टम्स कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। तो सिम्टम्स में हमारा पहला सिम्टम जो है वो है पेन एरियाज। अब पेन आपको कहाँ कहाँ होगा वो हम बात करते हैं। तो पेन हमारा ज्यादातर होता है बैक में, पीठ में, बैक में होगा, बैक मसल्स में होगा, बोन्स में होगा, हड्डियों में होगी, हिप में होंगी और लेग में होंगी। हिप में, कमर में नीचे जो आता है हिप रीजन, उसमें होगा, और हमारे पैरों में भी वो क्या होगा, दर्द जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा सेंसरी। सेंसेशन कहाँ कहाँ फील होता है, तो लेग में, हमारे पैरों में सेंसेशन फील होगा, नीडलिंग की तरह चुभेगा, लगेगा सुइया कोई दे रहा है।
ठीक है ना, सुई की तरह नीलिंग चुभता है, ये सारे है। लगेगा कोई पिन अप कर रहा है, नहीं होता हमेशा पॉपअप करना, वो सभी चीजें होंगी आपको, तो वो सेंसिटिव आ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा कॉमन क्या है, तो कॉमन कंडीशन क्या देते हैं हम, तो बैक ज्वाइंट डिस्फंक्शन देते हैं। बैक में जो ज्वाइंट्स है उसका डिस्फंक्शन हो जाना, मतलब डिस्फंक्शन करने का मतलब क्या है, वो अपने अलाइनमेंट में नहीं है। हर चीज का एक अलाइनमेंट होता है, एक रॉ होता है, तो उस रॉ में अगर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे जो ज्वाइंट्स है वो डिस्फंक्शन होने के कारण क्या होता है, मसल जो होता है वो स्पाज्म हो जाता है। मसल स्पाज्म करने का मतलब है कि मसल्स के बीच में तनाव हो जाते हैं। जो मसल्स हमारे जुड़े हुए होते हैं बोन से, उनके बीच में क्या होता है, तनाव का कंडीशन आ जाता है। वो क्या करते हैं आपस में जो सब, देखिए हमेशा याद रखिए कि कभी भी कोई अगर सॉफ्ट मसल है तो सॉफ्ट मसल में इंजरी का चांसेस क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं। सॉफ्ट होगा तो इंजरी नहीं होगा, कहने का मतलब अगर ये हमारा मार्कर है, अगर ये सॉफ्ट रहता तो हम ऐसे इसको फ्लेक्सिबल करते तो फ्लेक्स हो जाता, वो मुड़ जाता, रबर जैसे होता है। अगर वही हार्ड हो गया है तो ये हम मुड़ेंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन होने का चांस होगा, टूटने का चांस होगा, लेकिन वो मुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एक्सरसाइज से इन सभी पेन से हम राहत पा सकते हैं फिजियोथेरेपी के अकॉर्डिंग। जो पहली एक्सरसाइज है वो है लोअर बैक स्ट्रेचिंग की। उसमें सबसे पहले अपने पैर को मोड़ के, फिर दोनों हाथों को उसमें फंसा के, और फिर अपने तरफ उसको खींचना है। खींचेंगे और साथ में होल्ड देंगे 3 to 5 सेकेंड्स का। देन उसके बाद रिलैक्स करेंगे, फिर अगेन हम दूसरे पैर से सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। फिर हमें वैसे ही स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है 3 to 5 सेकेंड का, देन रेस्ट। उसके बाद हमारा दूसरा एक्सरसाइज जो है वो है हमारे एक पैर को मोड़ के और दूसरे पैर पर रख के और जस्ट अपोजिट हैंड से उसको अपने तरफ पुल करना है, स्ट्रेच करना है, और इसमें भी हमें 3 से 5 सेकेंड का होल्ड करना है। अगेन फिर हम दूसरे पैर से भी सेम एक्सरसाइज करेंगे, एक पैर को मोड़ के दूसरे पैर को उसके ऊपर रख के फिर अपने तरफ अपोजिट हैंड से खींचेंगे। उससे क्या होगा, पूरा रिलैक्स फील होगा हमारे लोअर बैक पेन में। देन फिर हम अपने रेस्ट में आ जाएंगे। अगेन हम तीसरा और सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज करने वाले हैं, जिसमें दोनों पैर को मोड़ के और फिर ब्रिज पोज में हम जाएंगे। फिर अगेन हम अपने हिप्स को उठाएंगे और एक ब्रिज का पोज बनाएंगे, ब्रीजिंग इसको बोलते हैं, ब्रीजिंग एक्सरसाइज। देन फिर हम उसको रिलैक्स डाउन करेंगे, फिर उसको रिलैक्स करने के बाद अगेन हम उसको बोलेंगे लिफ्ट करें, और ये प्रोसेस हम करेंगे 10 to 15 टाइम्स। सारे स्ट्रेचिंग जो मैंने बताया उसको 10 to 15 सेकेंड्स तक हम करते रहेंगे। अगेन फिर पेट के बल लेट जाना है। हमारा जो चौथा एक्सरसाइज है, लेट के और अपने बॉडी को आगे की तरफ से उठाना है और लोअर बॉडी पार्ट्स को लीन रखने हैं, पीछे की तरफ उठाना है। उठाने के बाद से हमें होल्ड देना है 3 to 5 सेकेंड्स का। अगर वो कोई पेशेंट नहीं कर पाते हैं तो उनके चेस्ट के नीचे हाथ रख के देन उसको बोलना है कि आप अपने बॉडी को उठाओ, अपर बॉडी को उठाओ और नीचे फिर डाउन जाओ। ये सब करने से क्या होगा कि हमारे जो भी वहाँ के मसल स्टिफनेस हो चुके हैं, पेन हो चुके हैं, या फिर जो नर्व दबी है, उन सब क्या होंगे, ओपन होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आज का हमारा ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल और हेल्पफुल साबित होगा। हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है तो आप उसे हमारे कमेंट सेक्शंस में आके लिख सकते हैं।